नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। बयान कैसे देते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आपने सुना होगा 8 विधायक मांग रहे थे ताकि वो हिंदुओं को उनकी औकात बता सकें। हालांकि 8 विधायक उन्हें मिले नहीं, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर सड़क पर सपा वाले उतर गए तो नानी याद दिला देंगे। किसकी नानी याद दिला देंगे और क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अबू आजमी का बयान सुनते हैं। हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं तो ये तो संविधान ने राइट दिया हुआ है। अगर इनको संविधान बदली करना तो बदली करने, हमें कोई एतराज नहीं। तो हमेशा ये जिक्र है लव जिहाद और इस तरह की देयर इज नो लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ मूठ का एक जो है नाम दिया जा रहा है। सर उसके बाद रणवीर अहलावालिया मामले में भी महाराष्ट्र सरकार काफी एग्रेसिव उस पर जांच कर रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। वो करें तो कुछ नहीं, उनके लोग जो है सुबह शाम जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम जो है तबलीग जमात पर बैंड लगा देंगे, मस्जिदों मदरसों को बंद कर देंगे, तो कोई केस नहीं होता है। भाई ठीक है, जो भी गलत करता है उस पर पार्टी वाइज नहीं, धर्म वाइज नहीं, उस पर केस होना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ करके ना ये लोग मुसलमानों को या ऐसे लोगों को छेड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ। आज यहाँ यूपी स्टेट में सपा के मनीष जगन को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हाँ, मनीष जगन, उसके बाद सपा से ट्वीट भी हुआ, बाहर बैरिकेड भी काफी कर दिए गए थे। नहीं बैरिकेड क्यों कर रहे हैं? सपा की ताकत मालूम है उनको। सड़क पर उतरेंगे तो नानी याद आ जाएगी। सपा की ताकत मालूम है उन्हें, मतलब योगी आदित्यनाथ को, कि अगर सड़क पर उतरे तो नानी याद दिला देंगे। नहीं, सबसे पहले मामला समझिए कि ये क्यों बोल रहे थे, किस आधार पे बोल रहे थे, खबर क्या थी। 14 फरवरी को पूरा देश, पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाती है और उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने वहां के जो स्टेट पुलिस प्रमुख हैं रश्मि शुक्ला, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है और उस समिति को एक लव जिहाद और धोखाधड़ी या फिर करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है कि जो धोखे से शादी कर लेते हैं या जो अपनी धार्मिक पहचान छुपा कर शादी कर लेते हैं उस पर क्या किया जा सकता है। तो उस कमेटी के गठन पे ही ये बयान दे रहे थे और इन लोगों का कहना था कि वैलेंटाइंस डे के दिन ये समिति बनाकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने वो प्रेम करने वालों को रोका है और उसी पर ये बोल रहे थे कोई लव जिहाद वगैरह नहीं होता। देखिए, होता है नहीं होता ये तो जो समिति है या पुलिस है वो तय करेगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरा मामला एक और था कि उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया चलाने वाले समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मनीष अग्रवाल शायद। हाँ, उसके बाद फिर अबू आजमी कह रहे हैं कि अगर सपा वाले सड़क पर आ गए तो नानी याद दिला देंगे। नहीं, वो किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है पहले वो समझिए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था और उनका मैं ट्विटर देख रहा था। बहुत ही गंदे गंदे अश्लील भाषा में और बहुत ही अपमानजनक भाषा में लिखा गया था। वो जो लिखा था अग्रवाल साहब ने, वो समाजवादी पार्टी के मीडिया को देखते हैं, वो प्रवक्ता हैं और जो भाषा का इस्तेमाल हुआ था ना, वो एक सभ्य समाज में उस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। मैं दूंगा तो आप भी शर्मा जाएंगे कि क्या सही में ऑफिशियल पार्टी प्रवक्ता ने लिखा या किसी ने उसका हैक कर लिया। तो उस भाषा के खिलाफ किसी ने शिकायत की और वो साइबर सेल की धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में रखा गया है। और उस जो अगर वो ट्वीट सार्वजनिक है, अगर आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने जो लिखा देखा गया वो चलाने लायक ट्वीट्स नहीं है। हाँ, नहीं चलाने लायक है इसलिए हम नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ही अश्लील है, बहुत ही गंदी भाषा है और बहुत ही ऑफेंसिव है। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहा था तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। ये कानून व्यवस्था का मसला है। उसके बाद दुखद ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह उनका बचाव कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव का जो बयान आया और अबू आजमी का बयान आया कि हम सड़क पर उतर आएंगे और अखिलेश यादव ने कहा पुलिस वालों को कि आप वर्दी उतार कर वो आरएसएस वाली टोपी पहन लो। अरे भाई, गाली गलौज नहीं करना है, यहां तर्क मुद्दे इन सब पे बातें करनी है, आइडियोलॉजी पे बात करना है, लोगों के दिलों में कैसे जगह बना सके इस पे बात करना है। आप तुम आ जाओ पटक के मार देंगे, इस तरह की भाषा ठीक है क्या? और इससे कितने वोटर बढ़ते होंगे? तो देखिए, अखिलेश यादव हो, अबू आजमी हो, ये खुद जिम्मेदार पद पे हैं। लेकिन ये अगर कहेंगे कि हम सड़क पर उतर जाएंगे तो नानी याद दिला देंगे,
या फिर अखिलेश यादव अगर पुलिस वालों को ये कहेंगे कि तुम लोग अपनी वर्दी उतार दो, तो ये ठीक बात नहीं है। कल को देखिए, हर किसी को सरकार में आनी है, हर किसी को चलाना है। कल को जाके आपकी सरकार है और सामने वाले ने यही काम करना शुरू कर दिया कि रोड पे उतर के हम नानी याद दिला देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे, मारपीट करेंगे, हंगामा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष की है। जितना देश या राज्य को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की है। बिल्कुल। और आप अपने कृत्यों से दिलों में जगह बनाते हो। देखिए, जो आरोप हैं वो ये है कि गुंडागर्दी की है। और मैं कोशिश करता हूं अगर अखिलेश यादव का वो बयान मिल जाए तो वो दे दूंगा। अबू आजमी का बयान सुना लिया वो आपने। और ये इस तरह की धमकी है ना जो आमतौर पे आती रहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, या मोदी चले जाएंगे हिमालय में, या योगी चले जाएंगे अपने मठ में तो तुम्हें कौन बचाने आएगा, या फिर हम सड़कों पे उतर गए तो छठी का दूध या के पता नहीं किसकी नानी याद दिला देंगे। मैं इनको ज्यादा महत्व नहीं देता। ये देखिए, ये एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए होता है ताकि लोग हमसे डरें और उस खौफ में जिए। नहीं डरना चाहिए और निर्भीक होकर रहिए। इस देश में पुलिस है, प्रशासन है और ये देश नियम कायदे से चल रहा है। इसलिए अगर कोई नेता धमकी भी देता है तो उसको बस सिर्फ फांसी में उड़ा दीजिए। बिल्कुल नहीं, यही अबू आजमी है जो 8 विधायक भी मांग रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कि 8 विधायक दे दो, और अखिलेश यादव मंच पर खड़े थे। तो क्या हुआ, मिल गया 8 विधायक? नहीं दिया ना। पब्लिक है ना होशियार है। मैं इसलिए बोलता हूं इस देश की जनता बहुत होशियार है। और जो भी नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, जिसने 15 मिनट में पुलिस हटा दो वाली भाषा का प्रयोग किया, या जिसने योगी को कहा कि योगी जी जब मठ में चले जाएंगे या हिमालय के अंदर गांव में चले जाएंगे तब हिंदू तुम्हारा क्या होगा, या फिर जो पुलिस को यह धमकी दे रहे हैं, जनता समझती है कि इस तरह के अराजक लोगों को अगर सत्ता सौंपी तो फिर गड़बड़ कर देंगे। जिम्मेदार और गंभीर लोगों को वो सत्ता सौंपना चाहती है। और बाकी तो मैं तो बार बार पूरे इस बिलीफ सिस्टम पे मैं विश्वास है मेरा दिल से कि इस देश की जनसंख्या, इस देश की जितने भी जनता है वो बहुत होशियार है और बहुत सोच समझ के बहुत सही फैसला लेती है। और सभी पार्टियों को मौका दिया है उसी जनता ने। इसलिए जनता को मैं तो दोष देता ही नहीं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के विवादित बयान आते हैं जनता सब समझती है। ऐसे में जो कुछ भी अबू आजमी लगातार इस तरीके के बयान देते हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इनके समर्थक ऐसी ही भाषा समझते हैं इसीलिए उस ऑडियंस को टारगेट करके ऐसी बात कहते हैं? नहीं, देखिए, एक तो इनके दिमाग में ये रहता है कि इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे ना कि मोदी को ये कर देंगे, योगी को ये कर देंगे, तो मुसलमान बहुत खुश हो जाएंगे और उस आधार पे हमें वोट देने जाएंगे। अगर उस आधार पे वोट मिलता ना तो अबू आजमी चुनाव नहीं हारते या ओवैसी की पार्टी की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। लेकिन फिर भी लगता है, और हाँ, हर समाज में एक सेक्शन ऐसा है जो इस तरह के कट्टर लोगों को समर्थन करता है और कट्टर नेताओं के साथ खड़ा हो जाता है और वो ज्यादा वोकल हैं, इसलिए लगता है कि उसी तरह बाकी मुसलमान भी सोचता हो, जबकि ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि जो इस देश का मुस्लिम समाज है वो भी बहुत बारीकी से चीजों को देखता है। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी से उसे नफरत है, उसकी कई वजह हैं, लेकिन इसके अलावा वो भी एक बेटर ऑप्शन की तलाश में हमेशा रहता है कि थोड़ा सा कोई सभ्य सुसंस्कृत अगर इस तरह कोई नेता मिले तो फिर उसके साथ चला जाता है। बिहार में नीतीश कुमार तक को वोट दे रहा है, ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, फारूक अब्दुल्ला को वोट दे रहा है। पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी को जिताया, कहीं कांग्रेस को जिता रहा है। तो ये जो मुसलमान जनता है वो भी देखती है, लेकिन वो लफंगे के साथ कभी नहीं खड़ी होती, चाहे कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का। बिल्कुल पंकज जी, और यही वजह है कि जनता अच्छे से समझती है लेकिन ये नेता नहीं समझते। फिलहाल अबू आजमी के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, पूरा बयान सुनिए। बाकी पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बयान सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज है कि किस चीज से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आजादी है, एक लड़की के साथ रहे इसका कानून बनाना चाहते हैं, एक लड़का लड़के से शादी करके रहे ये कानून आजादी के बनाना चाहते हैं, और लिविंग रिलेशन में लड़की रह सकती है किसी के साथ, आजादी इतनी देना चाहते हैं। और जो 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुने, उस पर पाबंदी लाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं बना है, जो बनाना है। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदुओं के साथ जा रही हैं या हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू बन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं,
तो ये तो संविधान ने राइट दिया हुआ है, अगर इनको संविधान बदली करना है तो बदली करने, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हमेशा ये जिक्र लव जिहाद और इस तरह की बातें- देयर इज नो लव जिहाद नाम में कोई चीज है ही नहीं है, ये सिर्फ झूठ मूठ का एक जो है नाम दिया जा रहा है। सर उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया मामले में भी महाराष्ट्र सरकार काफी एग्रेसिव उस पर जांच कर रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये वो करें तो कुछ नहीं, उनके लोग जो है सुबह शाम जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम जो है तबलीग जमात पर बैंड लगा देंगे, मस्जिदों मदरसों को बंद कर देंगे, तो कोई केस नहीं होता है। भाई ठीक है, जो भी गलत करता है उस पर पार्टी वाइज नहीं, धर्म वाइज नहीं, उस पर केस होना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ करके ना ये लोग मुसलमानों को या ऐसे लोगों को छेड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ। आज यहाँ यूपी स्टेट में सपा के मनीष जगन को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। हाँ, मनीष जगन उसके बाद सपा से ट्वीट भी हुआ, बाहर बैरिकेड भी काफी कर दिए गए थे। नहीं बैरिकेड क्यों कर रहे हैं? सपा की ताकत मालूम है उनको, सड़क उतरेंगे तो नानी याद आ जाएगी इनकी।